तो सीईटी सेल ने गाइस एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो रिलीज किया है। एंड इस अपडेट में इन्होंने बताया कि जो एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आया था, अब वो एग्जामिनेशन जो है वो फिर से जो है वो कंडक्ट की जाने वाली है। एंड इसी से रिलेटेड गाइस ये जो ऑफिशियल अपडेट है वो अभी हमें देखने को मिल रहा है। अब इस अपडेट में क्या लिखा हुआ है, कब वो री एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, कौन से स्लॉट के स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन जो है वो देनी पड़ेगी, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। तो आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशंस के सेक्शन में यहाँ पे एक अपडेट आया है रिगार्डिंग द री एग्जामिनेशन ऑफ एमएसटी सीईटी 2025 पीसीएम ग्रुप कंडक्टेड ऑन 27 अप्रैल 2025। अब इसमें डिटेल में क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। तो यह है गाइस वो अपडेट जिसमें इन्होंने बताया कि जो 27 तारीख को एग्जामिनेशन हुई थी, अब उसकी जो री एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाने वाली है। तो सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे जो है वो बताया है। तो उन्होंने यही बोला कि 27 अप्रैल को जो मॉर्निंग वाली स्लॉट की एग्जामिनेशन हुई थी, उस स्लॉट के एग्जामिनेशन में जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन था, उस सेक्शन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स है वो आए थे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ईमेल, पत्र, टिकट या फिर फ़ोन कॉल्स करके सीईटी सेल को जो है वो इसके बारे में बताया। साथ ही में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफिस में भी गए थे एंड उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो एक्शन है वो लिया गया है। अब ये मिस्टेक्स क्यों हुई, सबसे पहले तो सीईटी सेल ने ये फाइंड करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही बुरी चीज़ है। बिकॉज अगर ये एग्जामिनेशन हो रही है तो सभी स्टूडेंट्स को फिर से वो जो चीज़ है वो करना पड़ेगा, फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड फिर से सेंटर पे जाके फिर से जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। अब इसके रिलेटेड क्या इन्होंने एक्शंस लिए हैं उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने जो है वो बताया है। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट में दिनांक 27 एप्रिल 2025 रोजी सकाळच्या सत्रात घेतल्या आलेल्या परीक्षा रद्द करण्यात आलेली आहे। मतलब इन्होंने ये बोला है कि जो 27 अप्रैल को मॉर्निंग स्लॉट में एग्ज़ाम हुई थी वो एग्ज़ाम अब जो है वो कैंसिल कर दी है। ठीक है, मतलब वो अब एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गई है। अब अगर आपने वो एग्जामिनेशन दी होगी तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फिर से एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है त्याचप्रमाणे दिनांक 27 एप्रिल 2025 रोजी सकाळच्या सत्रात परीक्षा दिलेली आहे अशा परीक्षाकरित उपस्थित सर्व उम्मीदवारांच्या फेरी परीक्षा मतलब री एग्ज़ाम आपकी जो है वो कंडक्ट की जाएगी। एंड ये जो री एग्जामिनेशन है ये 5 मई 2025 को आपको जो है वो कंडक्ट की जाएगी। एंड इससे रिलेटेड गाइज आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीईटी सेल के वेबसाइट पे ही जो है वो मिलेगी। साथ ही में गाइज इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि सदर परीक्षा उपस्थित राहिलेल्या उम्मीदवारांची यादी, मतलब इसमें कौन से स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो इसकी जो लिस्ट है वो सीईटी सेल के वेबसाइट पे जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। साथ ही में गाइज इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है वो फिर से आपको जो है वो लॉगिन में देखने को मिलेगा। तो ऐसा इन्होंने इन सभी पॉइंट्स में जो है वो बोला है। एंड बाकी के अपडेट्स के लिए आपको सीईटी की वेबसाइट जो है वो रेफ़र करने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है वो बोला है। अब देखो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आया था वो तो ठीक है, अभी प्रॉब्लम्स आया था, बट ये प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए थे, बिकॉज सीईटी सेल काफ़ी सालों से एग्ज़ाम ले रहा है। एंड मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से अब ऐसा सोचो कि एक स्टूडेंट है जो बाहर के स्टेट से आया है या फिर जो नागपुर में है, जिसको मुंबई में सेंटर मिल गया होगा, अब वो फिर से उसे ट्रैवल करना पड़ेगा यार, पता नहीं उसको क्या करना पड़ेगा। जिसने अच्छे से एग्जामिनेशन दी होगी प्रिपेयर करके, जिसका पूरा प्रिपरेशन हो गया होगा, अभी उसे फिर से पूरा प्रिपरेशन देना पड़ेगा, पूरा प्रैक्टिस उन्हें जो है वो करना पड़ेगा। तो काफ़ी मतलब इस साल इन्होंने जो है वो यहाँ पे मिस्टेक कर दिया एंड इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो फेस करना पड़ रहा है। अब जो मेन इससे निकल के आ रहा है वो यही है कि 27 तारीख की जो मॉर्निंग स्लॉट की एग्जामिनेशन है वो अब जो है वो रद्द कर दी गई है एंड उसके जगह फिर से अभी जो री एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। एंड ये जो री एग्जामिनेशन है ये 5 मई 2025 को जो है वो कंडक्ट की जाएगी। अब ये मॉर्निंग में होगी, आफ्टरनून में होगी। इससे रिलेटेड आपको जो एडमिट कार्ड जब रिलीज़ होगा उसमें ही आपको जो है वो पता चलेगा एंड उससे ही आपको जो है वो आइडिया आएगा। अब बाकी स्टूडेंट्स जो जिनका पहले ही एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है उनको लगेगा कि यार इन स्लॉट्स के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उनको तो पता है कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं, बिकॉज उन्होंने तो ऑलरेडी जो एग्जामिनेशन है वो दी है। तो क्या ये फेयर है या फिर अनफेयर है, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी जिन्होंने 3 घंटे बैठ के पागल जैसे एग्जामिनेशन दिया वो क्या ही सोच रहे होंगे, मतलब जिसके पेरेंट्स जो बच्चों को छोड़ के आते 3 घंटा सेंटर के बाहर इतने धूप में बैठे होंगे, तो वो भी मतलब अभी सीईटी सेल को गालियाँ दे रहे होंगे कि यार क्या ही तुम एग्जामिनेशन ले रहे हो जिसमें तुम्हें ही नहीं पता कि तुम कौन से क्वेश्चन डाल रहे हो, और बाकी फिर स्टूडेंट्स तुम्हें बता रहे कि ये क्वेश्चंस रॉन्ग है एंड फिर अब तुम ये जो री एग्जामिनेशन जो है वो ले रहे हो। तो ये सब जो है वो इस साल हुआ है, बट अभी यही है गाइस कि फिर से आपको जो एग्जामिनेशन है वो देना पड़ेगा, यही आखिरी रास्ता है। अब इससे रिलेटेड और क्या होता है वो तो हमें आगे ही जो है वो पता चलेगा। बाकी आपको ये जो डिसीजन है वो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हो। एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए गाइज आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।